हेलो फ्रेंड्स, सनराइज क्लासेस में आपका स्वागत है। आज एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। देखिए क्वेश्चन क्या है, यानी इसके समीकरण में दोनों साइड, समीकरण के दोनों पक्ष में x है यानी चर राशि उपस्थित है और इस समीकरण को हल करके हमें x का मान निकालना है यानी चर राशि का मान निकालना है। तो चलिए बिना देरी के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए क्या है, 6x + 1/3 प्लस में 1 है और बराबर में है x - 3/6। ठीक है, ये दोनों इक्वेशन जो है, एक कह रहा है कि मैं आपके बराबर हूं, अगर x के पास रख के गुना करके जोड़ दिया जाए, भागा में 3 कर दिया जाए, 1 जोड़ दिया जाए, और यहाँ पे कह रहा है कि x में से 3 कम करके बटा में 6 कर दिया जाए तो हम बराबर हो जाएंगे। तो वह x का कौन सा मान हो सकता है कि जिसमें हम 6 से गुना कर दें, फिर 1 जोड़ दें और फिर 3 से भाग कर दें और फिर 1 उसमें जोड़ दें, तो 1 कितना हो जाएगा, और फिर यहाँ पे x जो मान है उसमें से 3 निकाल दें और 6 से भागा दे दें, तो दोनों साइड बराबर हो जाए। यही तो होता है इक्वेशन, और इक्वेशन का मतलब होता है बैलेंस, दोनों तरफ सेम टू सेम क्वेश्चन यानी सोल्व हो, यानी दोनों साइड एक ही मान हो। चलिए अब हम लोग समझते हैं इस क्वेश्चन में। देखिएगा इसमें भी चर है, इसमें भी चर है, एक चर को हम एक साइड लेके आएंगे। आइए ना, ये देखिए 6x है, अब प्लस में 1 है, अब बटा में 3 है, अब प्लस में क्या है 1 है, तो इसको रहने देते हैं, और ये बराबर के उस साइड में है, प्लस में है, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, x - 3/6। और देखिए ना साथी, ये प्लस में है, बराबर के उस साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -1। किसी को कहीं दिक्कत है बोलिए ना, तनिक सा बताइए ना आप लोग। देखिए 6x + 1/3 है तो 6x + 1/3 लिख दिया, और ये बराबर के उस साइड में है तो ये माइनस में है, तो इसको प्लस में है तो इसको लिया दिए माइनस में, और बराबर में ये प्लस में था उस साइड भेज दिए माइनस में। ठीक है, अब यहाँ से कुछ नहीं करना है, आपको 6 और 3 का एलसीएम निकालना है। एलसीएम तो निकालने आता ही होगा, बोलिए ना, आता है। 6 और 3 का एलसीएम साथी 6 होता है। 3 का पहाड़ा पढ़िएगा, 6 कितना बार में आएगा, 2 बार में, तो यहाँ पे लिख दीजिए 6 दूना, या लिख सकते हैं x + 1 * में 2। कहिएगा 2 कहाँ से लिख दिए सर, तो देखिए ना 3 का यानी 6 में 3 से भागा दीजिएगा तो 3 दूना 6, कट गया कि नहीं कट गया, यही 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, गुना कर दीजिए, कोष्ठ में कर दिए तो दोनों में गुना हो गया, माइनस 6 का पहाड़ा कितना बार पढ़िएगा कि 6 आएगा, 1 बार आएगा, तो यहाँ पे x - 3 लिख करके यहाँ 1 से गुना कर दीजिएगा। कोई दिक्कत है नहीं, और बराबर में क्या है, -1। ठीक है, अब देखिए, अब इसके साथ इन दोनों का गुना इसके साथ और इन दोनों का गुना इसके साथ करेंगे ना। देखिए 6 दूना 12x, अब प्लस 2 एकम 2, माइनस x से 1 में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, अब माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, 3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, और बटा में कितना बचा 6, बराबर में कितना माइनस। ठीक, कोई दिक्कत है समझने में, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब देखिए x वाला को x में जोड़िए, घटाइए चिन्ह के साथ। देखिए 12x है, 1 x घट जाएगा, कितना x बचेगा, 11x। देखिए ना, ये 2 है प्लस में और ये 3 है प्लस में, 2 3 कितना होता है, 5 होता है, और बटा में कितना 6, बराबर में कितना -1। ठीक है, ये दिखाई दे रहा है नीचे। अब इस साइड में सॉल्व कर दें। देखिए तनिक से देखिए, ये देखिए ना, ये 6x है, सॉरी 11x है, अब प्लस में 5 है, अब बटा में कितना 6 है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस में 6 चल जाएगा, बोलिए ना, माइनस में 6 कम 6 हो जाएगा, तो हो गया। अब देखिए 11x अब बराबर ये -6 प्लस में है तो क्या हो जाएगा, इधर जाएगा तो माइनस में 5, 11x अब बराबर में -6 और -5 दोनों को जोड़ देंगे माइनस के साथ, तो कितना हो जाएगा, -11। x बराबर कितना हो जाएगा, -11, अब बटा में कितना 11, 11 से 11 कितना बार में कटेगा, 1 बार में, x का मान कितना आ गया साथी, -1, x का मान कितना, -1। अगर जहाँ जहाँ x है अगर वहाँ वहाँ -1 मान रख दें और इसमें 6 से भागा कर दें, इसमें 3 से भागा कर दें, तो दोनों इक्वेशन सेम आएगा। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, x = -1। आप लोग देख सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा सर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखिए,
ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। x + 1 बटा 2x+3 इक्वल टू में 3/8, ठीक है। इसमें x का मान निकालना है, यानी ऊपर लिखा हुआ है कि हल ज्ञात कीजिए। एग्जाम्पल नंबर 13 है, साथ ही तनिक सा ध्यान दीजिए। a जो है ना x+3 और a x2x+3, इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होगा इसके साथ होगा और इसके साथ होगा, ठीक है। देखिए ये लिखा है x प्लस में 1 इक्वल टू, इनको कितना से मल्टीप्लाई कर देते हैं 8 से, बराबर में 2x प्लस में 3, इनको मल्टीप्लाई कितना से कर दें 3 से, ठीक है। समझिए, अब देखिए ये दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, गुना करना है। कैसे गुना किए, तो तिरछा तिरछी गुना कर दिए, ऐसे गुना कर दिए, ठीक है। यानी इसको तिर्यक गुना बोलते हैं। अब देखिए ना, 8 में x से गुना करेंगे क्या होगा 8x, प्लस में 8 में 1 से गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा, बराबर में 3 में 2 से गुना करेंगे तो 3 गुना 6x, प्लस में 3 में 3 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है। कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। देखिए ना 8x है, इधर 6x, प्लस में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 8x और माइनस 6x, माइनस में आ जाएगा, बराबर में ये 9 है तो 9 लिख दिए। ये 8 प्लस में है और इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। ये देखिए 8x में से 6x चल जाएगा तो कितना x बचेगा 2x, अब बराबर में कितना 9 में से 8 जाएगा तो 1, ठीक है। x गुना में है तो कहाँ, 2 गुना में है तो कहाँ चल जाएगा, भागा में चल जाएगा, 1/2, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। x का मान कितना निकल गया 1/2, आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं, नोट कर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी उदाहरण नंबर 14 है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ये भाषा टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। तो साथ ही समझिएगा, कह रहा है कि किसी आयत की आसन भुजाएं 4:3 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक 5 मीटर से बढ़ जाए, यदि प्रत्येक जो है 5 मीटर से बढ़ जाए तो उनका अनुपात 5:4 हो जाता है, तो भुजाएं ज्ञात कीजिए। साथ ही आपके दिमाग में एक चीज चल रहा होगा, एक प्रश्न उठ रहा होगा, वो प्रश्न क्या है, तो आसन भुजाएं। आखिर आसन भुजाएं क्या होती है। कितने लोग कहते हैं आमने सामने की भुजा। साथ ही कभी इस तरह का कतई गलती मत कीजिएगा, ठीक है। आमने सामने की भुजा को आसन भुजा नहीं कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका परिभाषा लिख देते हैं, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। आसन भुजाएं, आसन भुजाएं, ठीक है। आसन भुजाएं, जब दो भुजाओं का अंत बिंदु उभयनिष्ठ हो उसे आसन भुजा कहते हैं, आसन भुजा कहते हैं। जब दो भुजाओं का अंत बिंदु उभयनिष्ठ हो, उभयनिष्ठ का मतलब कॉमन हो, तो उसे ही क्या कहते हैं, आसन भुजा कहते हैं। देखिए ना, दो को भुजा, मान लीजिए कि एक भुजा ए है और एक भुजा ए है, इनकी कोई अंत बिंदु है उभयनिष्ठ नहीं है। अब देखिए ना, तनिक से देखिए, एक ए भी भुजा है, ठीक है, और एक ए भी भुजा है, और ये दोनों भुजा जो बढ़ रही है आगे, तो इसका एक बिंदु है कि नहीं है, जो दोनों में उभयनिष्ठ है। और उसी तरह अगर हम इसको आगे की ओर बढ़ाएं और इसको आगे की ओर बढ़ाएं, तो कहीं ना कहीं ये उभयनिष्ठ मिलेगी कि नहीं। देखिए ना, ये इसका एक अंत बिंदु है, ये दो भुजाओं का अंत बिंदु उभयनिष्ठ हो गया और उभयनिष्ठ हो गया, तो ये भुजा और ये भुजा, ये दोनों आसन भुजा कहलाती है। क्या कहलाती है, आसन भुजा कहलाती है। इस भुजा और इस भुजा को आसन भुजा कहेंगे, क्योंकि इसको दोनों तरफ एक बिंदु है और ये बिंदु दोनों में उभयनिष्ठ है। देखिए ना, जब दो भुजाओं का अंत बिंदु
उभयनिष्ठ हो उसे क्या कहते हैं? आसन भुजा कहते हैं। तो साथी देखिए अब क्वेश्चन में क्या कहा है, क्वेश्चन देखिए ध्यान से, किसी आयत, आयत की आसन भुजा कौन कौन सी होगी? तो सबसे पहले एक आयत हम बनाते हैं, क्या बनाते हैं? आयत। आयत की आमने सामने की भुजा क्या होती है? बराबर होती है ना, आमने सामने की भुजा बराबर होती है, ये आयत हो गया। ठीक है, अब आयत हो गया तो कह रहा है कि किसी आयत की आसन भुजाएं। अब इस आयत में कौन कौन सी आसन भुजा होगी? तो देखिए एक भुजा और दूसरी भुजा दोनों का अंत बिंदु एक बिंदु है, वनिष्ठ है, तो यही आसन भुजा हो जाएगी, यानी ए और ए आसन भुजा। इसमें पूछा जाता है ए और ए आसन भुजा, इसमें पूछा जाता है ए और ए, इसमें ए और। समझ में आया? बोलिए कितने लोग को समझ में आ गया? आसन भुजा का मतलब ए और ए कभी नहीं होगा, जब भी होगा तो ए और ए, ए और ए और ए, इस तरह का चीजें समझ रहे हैं। तो ए आमने सामने की मत समझिएगा कि ये भुजा और ए भुजा, आसन भुजा उसको नहीं बोलते हैं। तो देखिए किसी आयत की आसन भुजाएं 4:3, तो देखिए ना 4 इसका दे दिया है, इसका दे दिया है 3। मैंने क्या कहा कि ए भुजा और ए भुजा दोनों का एक उभयनिष्ठ बिंदु क्या है? दोनों भुजाओं का एक उभयनिष्ठ बिंदु होगा, उसे ही क्या कहेंगे? आसन भुजा कहेंगे। अब कुछ नहीं करना है, जब इसको अनुपात में कह दिया तो हम इसको x मान लेंगे। क्या मान लेंगे? x मान लेंगे। ठीक है, लिखेंगे माना कि किसी आयत की आसन भुजाएं 4x एवं 3x, 4x एवं 3x। देखिए ना 4x एवं 3x है, इसके प्रत्येक में 5 मीटर बढ़ जाए। ठीक है, लिखेंगे प्रत्येक आसन भुजा में 5 मीटर की वृद्धि होने पर। ठीक है, तो देखिए ना एक भुजा क्या है? 4x और प्लस में 5, एक भुजा क्या है? एवं दूसरी आसन भुजा कितना है? 3x और प्लस में 5, दोनों में बढ़ गया, दोनों में 5-5 मीटर बढ़ गया। अब चलिए, अब कह रहा है कि बढ़ जाने से उनका अनुपात कितना हो जाता है? 5:4 हो जाता है। तो भुजाएं ज्ञात कीजिए। देखिए ना, एक तो सबसे पहले 4x था और बटा में कितना? 3x, इसमें कितना बढ़ा था? 5, इसमें कितना बढ़ा था? 5, दोनों में 5-5 की वृद्धि हो गई। अब इसी का अनुपात हो रहा है, कितना अनुपात? 5:4। अनुपात का मतलब बटा। देखिए ना कहीं a अनुपात b लिखा रहता है तो इसका मतलब हम क्या समझते हैं? a/b। ठीक है, अगर लिखा रहेगा a अनुपात b समानुपात b अनुपात c, तो इसका मतलब क्या होगा? a/b बराबर में b/c, इसका मतलब बराबर और इसका मतलब बटा भागा। ठीक है, तो देखिए अनुपात में लिखा है तो इसको बटा में लिख दिए, यहाँ पे अनुपात में लिखा है इसको भी बटा में लिख दिए। अब समझिए, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई गुना करेंगे, साथ गुना करेंगे ना। देखिए ना ये 4x प्लस में 5 गुना इसमें कितना से करेंगे? 4 से, बराबर में ये है 3x और प्लस में 5, इसमें गुना कितना से करेंगे? 5 से। ठीक है, चलिए ना गुना करते हैं। 4 चौका 16x प्लस में 4×5 20, बराबर में देखिए 5×3 15x प्लस में 25। दिखाई दे रहा है साथ? बताओ ना, दिखाई दे रहा है? चलो इधर देखिए, ये 16x है, इधर 15x है, तो 16x जो रहेगा इसी तरह रह जाएगा और ये प्लस में है तो आके घट जाएगा 15x। ठीक है, बराबर में ये देखिए 20 है और 25 है, तो 25 तो इधर रह जाएगा और प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा 20। ठीक है, दिखाई दे रहा है? देखते चलिए, काम करते चलिए, बहुत ही आसान है, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाने की आवश्यकता है, बस काम हो जाएगा। देखिए 16x में से 15x घट जाएगा, कितना बचेगा? x। अब बराबर में देखिए ना 25 में से 20 घट जाएगा, कितना बचेगा? 5। x का मान कितना निकल गया? 5। x का मान 5 निकला। अब बताइए कि इनकी भुजाओं का अनुपात पूछा है, तो भुजाएं ज्ञात कीजिए। कितनी कितनी भुजा है? तो देखिए ना एक भुजा को हम 4x माने हैं, दूसरी भुजा को कितना माने हैं? 3x। लिख दे इधर, लिख देते हैं यहाँ पे, इसको मिटा देते हैं और लिख देते हैं यहाँ पे।
आयत आयत की पहली आसन आयत की पहली आसन भुजा क्या माने थे 4x। तो देखिए ना 4 गुना x के मान 5 यानी 20 मीटर। कितना है 20 मीटर। आयत की दूसरी आसन भुजा क्या है तो दूसरी 3x था, अब 3 गुने इसमें कितना से 5 से 5 3 15 मीटर। एक का 15 मीटर और एक का 20 मीटर। यही आपका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा और x का मान 1। देख सकते हैं कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी। ये परिभाषा है, आप यहाँ से नोट कर लीजिएगा, बहुत ही काम वाली चीज है। ठीक है, लास्ट एग्जाम्पल इसके पहले वाला था। अब शुरू हो रहा है साथी हम लोग का प्रश्नावली 2.3। ठीक है, और एक प्रश्नावली है ना, इसमें लगभग 7-8 क्वेश्चन है जो कि बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, और वो देखिए लिखा हुआ है निम्नलिखित समीकरण का हल करने के लिए सभी समीकरण नहीं दिया गया है, लेकिन एक से एक समीकरण है। ठीक है, आप बैठ जाइए, आपके पास अगर बुक है तो उसको एक बार सोल्व करके देखिए। ठीक है, नहीं तो आइए हम आपको सोल्व कराते हैं, देखिए कैसा क्वेश्चन है। और वीडियो में बने रहिए। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी कुछ सीख मिलता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और अपने साथी में शेयर जरूर कीजिएगा। एक मेरा छोटा सा चैनल है जिसका नाम है सनराइज क्लासेस, आपके तो दिल में बसता है। आइए ना, चलिए निम्नलिखित समीकरणों का हल करना है और समीकरण दिया है ए, और इसी को हल करके इसमें से क्या निकालना है x का मान निकालना है। तनिक सा ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिखेंगे सॉल्व। बहुत ही आराम से काम कीजिए, कोई हड़बड़ी नहीं है। देखिए 7 - 6x, देखिए ना तिरछी जब इसको गुना करेंगे ना तो एक क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे और ऐसे, तो देखिए ना 7 -6x, ये नोट कर दिए। इसको ब्रैकेट में डाल देंगे और यहाँ पे 15 लिख देंगे, आपके लिए आसान हो जाएगा। और देखिए ये 9x है, तो 9x में एक से गुना करेंगे, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, कोई फर्क पड़ेगा, तो इसको इसी तरह रहने देते हैं। ठीक है, अब देखिए 15 में 7 से गुना करेंगे, क्या होगा 15 सते 105 आता है ना 15 का पहाड़ा। कम से कम आपको तो 20 तक पहाड़ा आना ही चाहिए। ठीक है, 20 तक पहाड़ा याद कर लीजिएगा। अगर अधिक से अधिक है तो 30 तक पहाड़ा आप याद रखिएगा, आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। देखिए 15 सते 105 माइनस 15 छक 90 x हो गया, बराबर में देखिए ना कितना x है 9x। कहीं से कोई दिक्कत है नहीं। अब देखिए इसमें दो चीजें आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी x दिखाई दे रहा है, यहाँ पे x दिखाई दे रहा है, यहाँ पे कितना 105। तो देखिए ना 105 को मैंने यहाँ पे लिख दिया, और ये माइनस में है तो उधर जाके क्या हो जाएगा बराबर में प्लस में हो जाएगा। तो 9x है, अब प्लस में 90x, इसको दोनों को ऐड कर दीजिए। 105 है तो 105 को लिख देंगे, अब बराबर में 90 अब प्लस 9 कितना होता है साथी 99x होता है। ठीक है, और 99x जब हो गया ना तो आपको यहाँ से इस मान को अगर ऐसे करना चाहते हैं तो पलट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको लिख दीजिए 99x आप बराबर में कितना 105, आपके लिए आसान हो जाएगा। आइए ना तनिक देखते हैं, x से 99 गुना में है तो क्या चल जाएगा बटा में चल जाएगा 105 अब बटा में 99। ठीक है, कोई दिक्कत बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा। x बराबर 33 का पहाड़ा 3 बार पढ़िएगा 99 आएगा, 33 का पहाड़ा 3 बार पढ़िएगा 99 आएगा, और 35 का पहाड़ा कितना बार 35 तिहाई 105, यानी 35 का पहाड़ा भी 3 बार पढ़िएगा 105 आ जाएगा। देखिए ना, तो ये हो गया 35 अब बटा में 33। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा, आप नोट कर सकते हैं। और इसमें जो भी प्रश्नावली में क्वेश्चन है आप अपने से एक बार बना करके चेक कीजिए कि आपसे कितना प्रश्न बन रहा है। ठीक है, नहीं तो उसके लिए हम तो ही हैं, बता ही रहे हैं। चलिए नोट करें साथी। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 2 है प्रश्नावली 2.2 का। ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है, जिसमें देखिए अब x छोड़ के अब क्या कर दिया z, यानी कहे तो साथी जब भी क्वेश्चन में a से z तक जो भी चीजें आपको दिखे वो समझिए सभी चर राशि, उसी का मान तो फाइंड करना है। अब कहिएगा सर उस टाइम से x का मान बता रहे थे, अभी z कहाँ से आ गया,
तो साथी ए से लेके जेड तक का जितना भी लेटर होता है वो सभी चर राशि है। इससे आपको कहीं घबराने की जरूरत नहीं है। कहीं एक्स देगा, कहीं वाई देगा, कहीं जेड देगा, कहीं ए देगा, कहीं बी देगा, आपको टेंशन रखना ही नहीं है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। मैंने क्या कहा कि एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब दोनों साइड बटा में रखे तो क्वेश्चन को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ना, अब इसको अगर हम गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा, जेड और ए 9 जेड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 जेड। अब प्लस में 15 चौका, यानी एक बार इससे और एक बार इससे, दोनों से। ये नहीं कि एक में गुना करके बाकी उस तरफ उतार दीजिएगा, आपका क्वेश्चन तब वहीं पे गलत हो जाएगा। देखिए 9 जेड है तो 9 जेड को लिख दीजिए। ये 4 जेड प्लस में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो ये माइनस में आपका 4 जेड हो गया, इक्वल टू में कितना 60 बच गया, उसको लिख दीजिए। प्लस में है तो प्लस में 60 हो गया। अब देखिए 9 जेड में से 4 जेड निकल जाएगा, दोनों में क्या है, जेड जेड है, यानी एक जात है। एक जात है तो घट जाएगा। 9 जेड में से 4 जेड जाएगा तो कितना जेड, 5 जेड बच गया। 5 जेड बच गया कि नहीं बताइए ना। 5 जेड इक्वल टू कितना 60। अब गुना में कितना है, 5 है तो बटा में चल जाएगा, जेड यहीं पे रह जाएगा और 60, अब बटा में कितना 5। इसको देखिए 5 के पहाड़ा में 60 आता है, बताइए ना 60 आता है, 12 पंचे 60। आपको कहीं से कोई दिक्कत हो रहा है, यानी जेड का मान कितना निकला, 12 निकल गया। यही 12 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। आप